बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम दोस्तों और नौजवान उलमा इकराम, गुज़श्ता वीडियो में आप हजरात के सामने खिताबत के हवाले से दो उसूल बयान किए थे। एक ये कि आपको बगैर तैयारी के कोई खिताब नहीं करना, कोई तकरीर नहीं करनी। दूसरा ये कि तैयारी कैसे करनी है, तो उसके बारे में तीन बातें बताई गई थी कि आप मौजू का इंतखाब कैसे करेंगे। दूसरा यह है कि मवाद आपके पास मुस्तनद होना चाहिए, और तीसरी चीज यह है कि तकरीर पेश करने का अंदाज आपका खूबसूरत और बेहतरीन होना चाहिए। तो उस पर हमारे कुछ दोस्तों ने जो सवालात पूछे हैं, ज्यादा जो सवालात आए हैं वो ये है कि हम किन किताबों का मुताला करें। तो इस वक्त मेरे हाथ में ये तीन किताबें हैं और मैं इन किताबों का मैंने अपनी जिंदगी में मुताला भी किया है, बहुत इस्तेफादा किया है। ये खुतबात की किताबें हैं और गुज़श्ता 30 साल से ये मेरे पास मौजूद है और मैं अब भी इन किताबों से इस्तेफादा करता रहता हूं। पहली किताब हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खुतबात हकीमुल उम्मत। दूसरी किताब खुतबात तैयब हजरत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह के खुतबात है। दावात हक हजरत मौलाना अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह कोड़ा खटक वाले। अब इनके अंदर तकरीरें, सबसे जो तवील तकरीर है वो हजरत हकीमुल उम्मत हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तकारीर, ये बहुत तवील है। उसके बाद कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह की, और फिर हजरत मौलाना अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह की। मिसाल के तौर पर आपको एक तकरीर करनी है कुरान के फजाइल पर। अब हम देखते हैं, ये खुतबात हकीमुल उम्मत जिल्द नंबर 2 है और उसमें सबसे पहली जो तकरीर है वो अल्फाजुल कुरान पर है, जो तकरीबन 105 सफ़हात पर मुश्तमिल है। खुतबात तैयब के अंदर आइए आप देखिए, यहां पर ये कुरान का एजाज, ये सफ़ा नंबर 76 से लेकर सफ़ा नंबर 105 तक तकरीबन 29 सफ़हात पर मुश्तमिल है। फिर दावात हक जिल्द 2 के अंदर हम देखते हैं यही मौजू है, फजाइल कुरान पर तकरीर मौजूद है, यह तकरीबन 9 सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो ये तवील तकरीर, दरमियानी तकरीर और फिर मुख्तसर तकरीर, यानी 9 सफ़हात वाली, ये 3 आपके पास किताबें हैं। अब आपको मुताला करना है और फिर आपको तकरीर तैयार करनी है, तो आप कैसे मुताला करेंगे, कैसे तैयार करेंगे। आप खुतबात की ये किताबें अपने पास रखें। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खुतबात मेरे पास तकरीबन 25 जिल्दें ये मौजूद हैं, लेकिन है इससे ज्यादा, ये आप रखें अपने पास। और बाकी ये खुतबात भी रखें, इनको मुताले में रखें, आप हर वक्त इनका मुताला करें। खास तौर पर हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के जो खुतबात है, इसमें तो ये पूरा खजाना है। यहां तो कुरान करीम की बात मतलब ऐसी तफासीर हजरत ने फरमाई है कि वो आपको तफसीर की किताबों में भी नहीं मिलेंगी। कुरान करीम, अहादीस मुबारका की तशरीह, फिर वाक़यात, मुख्तलिफ वाक़यात हजरत ने जिक्र किए हैं। इसी तरह अशार, आपको बेहतरीन अशार मिलेंगे आपको। इसी तरह तसव्वुफ और एहसान हजरत ने खास तौर पर वो आपको जा बजा वो नजर आएगा इसमें। तो इसका मुताला करें आप जरूर, और इस तरह दीगर किताबों का भी। अब मिसाल के तौर पर आप हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खुतबात में से जो पहली तकरीर थी अल्फाजुल कुरान, उसमें से आप तकरीर करना चाहते हैं तो आप पूरी तकरीर तो कर नहीं सकते हैं। ये बात याद रखिए, कभी भी कोई किताब हो या कोई रिसाला हो, जो कुछ आपने पढ़ा है उसके अल्फाज का रट्टा न लगाए। और ये मुश्किल काम भी है और ये हमेशा आप नहीं कर सकते हैं, बल्कि आदत ये बनाए कि आप वो मुताला करें, उसके बाद उसका निचोड़ निकालें। जो पहली वीडियो में हमने बयान किया था, तरतीबवार उसको अपने अल्फाज में आप लिख लें, उसके जो पॉइंट्स है, और उसके बाद अपने अल्फाज में उसको बयान करें। दूसरों के अल्फाज में कभी भी तकरीर न करें। इसी तरह हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खुतबात में एक बात अमूमी तौर पर आपको ये नजर आएगी कि हजरत एक मौजू पर बयान शुरू करते हैं, दरमियान में उससे मुताल्लिक जो बातें होती हैं हजरत उस तरफ चले जाते हैं, फिर आखिर में दोबारा मौजू की तरफ लौट कर आते हैं। तो जरूरी नहीं आप पूरी तकरीर मिनवान बयान करें, बल्कि उस मौजू से मुताल्लिक जो बातें आपको करनी है वो शुरू से और आखिर से ले लें, दरमियान वाली छोड़ दें। इसी तरह हजरत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह के खुतबात है, ये भी तवील है, तो उसको मुख्तसर कर लिया करें। और हजरत मौलाना अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह के जो खुतबात हैं वो इतने तवील नहीं है,
तो मेरा मशवरा यह है कि जो बिल्कुल अभी नए उलमा है, नौजवान उलमा है, जिन्होंने खिताबत और तकरीर शुरू की है, वो हजरत मौलाना अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह की तकारीर से आगाज करें, इसलिए कि ये तकरीरें मुख्तसर हैं और उनको मुताला करने के बाद फिर उसका निचोड़ निकालें और अपने अल्फाज में उसको बयान करें और तरतीबवार उसके पॉइंट्स आप लिख लें। मैंने ये बातें मुताला की हैं और ये 5-6 बातें हैं, ये मुझे बयान करनी है, और वो अपने पास आप नोट्स में लिख लें, तो इंशाल्लाह आपको बाद में भी वो चीजें फायदा देगी। उसके साथ साथ ये दीगर किताबों का भी मुताला करते रहे तो वक्त के साथ साथ आपका मुताला बढ़ता जाएगा, तजुर्बा भी बढ़ता जाएगा और इंशाल्लाह आपको इससे फायदा होगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।